हरक सिंह रावत जी, यूकेडी के मेरे सभी भाई लोग, आप सभी नर्सिंग साथी, मैम ज्योति रौतेला जी हमारे समर्थन में पूर्णतया खड़ी हैं। उन लोगों का सिर्फ एक ही शब्द था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे साथ हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, हम उनके लिए सदैव रहेंगे। आप सभी लोगों का इस मंच से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपनी बहन समझकर, हम लोगों को अपने भाई समझकर, अपने बच्चे समझकर हम लोगों का साथ दिया है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक कमरे के अंदर भी अगर कोई सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है तो वो चीज भी बहुत जोर शोरों से वायरल होती है। उनके घरों तक मंत्री लोगों का आना जाना लगा है, लेकिन हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इतनी आवाज हमारी गूंज रही है चारों तरफ मीडिया के माध्यम से, लेकिन हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है मंत्री जी के कानों तक? सर्दी में काम हो गया, मंत्री जी के कान में मैल जम गया है। लहसुन वाला तेल बना के लाते हैं, कोई बात नहीं, वो कान भी खुल जाएंगे। घरेलू नुस्खे, इंजेक्शन देना पड़ेगा। आप सभी लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस आवाज को इतनी तेज करनी है कि कान के पर्दे भी हिल जाएं। आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! हम लोग दवा देना भी जानते हैं और दुआ भी दे देते हैं। बहुत बड़ा दिल है, चाहे छोटे वर्ग का कर्मचारी हो, निम्न वर्ग का हो, या कोई नॉर्मल इंसान हो या वीआईपी पर्सन हो, हमारे सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, एक ही सेवा हम सबको प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को नर्सिंग में यही सिखाया जाता है कि एटिकेट्स, हमें अपने एटिकेट्स कैसे रखने हैं। जो भी पेशेंट आता है उसके साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, एकदम पोलाइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस कंडीशन में यहाँ तक पहुँचा है, वो किस वजह से यहाँ पे पहुँचा, क्या उसकी मनोस्थिति होती होगी। हमें पहले उसकी मनोदशा को हैंडल करना सिखाया जाता है। पैनिक होके आता है, उसको शांत करवाना। इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, प्यार के 2 शब्द बोलते हैं। हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जो पेन में आता है, जो फीमेल दर्द में आती है, हम उन लोगों को, उन पेशेंट को हम लोग इतने प्यार से हैंडल करते हैं कि लास्ट में हमको दुआएं मिलती हैं। तो आज हम सड़कों पे क्यों? सिर्फ हमारे, हम लोग जब किसी का दर्द कम कर सकते हैं तो हम आज दर्द में क्यों? हम लोग अपने मनोस्थिति को, क्या हमें परेशानी नहीं होती है? क्या हम तकलीफ में नहीं होते? रात को सोते वक्त हमारे कंधों में भी झटके लगते होंगे, बच्चे उठते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हमारे परिवार में भी दुख तकलीफें होती हैं, उनको भी हम लोग संभालते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी होती है। टाइम पे पहुँचना, 5 मिनट अगर हम अपनी ड्यूटी पे लेट हो जाए तो हमारी सैलरी कट कर दी जाती है, वहाँ पे हमें कोई छूट नहीं दिया जाता। लेकिन आज हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसकी हम लोग बिल्कुल बहुत निंदा करते हैं कि हम, हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं?
घर परिवार वाले नहीं हैं। चलते जानवर को तक अगर एक चींटी चलती है उसको मारने में भी 10 बार हमारा दिल पसीज जाएगा। तो हम लोगों के आंसू क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मंत्री जी, जो भी जिस माध्यम से भी आप लोगों तक हमारी खबर पहुंच रही है, आपसे अभी भी हम लोग आपके बच्चे होने के नाते निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज आज ही पोर्टल बंद करवा दीजिए, क्योंकि जब बच्चा जिद पे आता है ना तो उसकी मांग पूरी करनी ही होती है। एक बच्चे की भांति हम लोग रोड पे हैं। हम बच्चा जब चलना सीखता है और जिद मांग पूरी करने के लिए रोड पे लोट-पोट करता है ना नीचे, तो माँ पापा परिवार का कोई भी सदस्य पूरी कर देता है कि चलो इसको खिलौना ला के देना है, दे दो यार, चुप हो जाएगा बच्चा। तो हमारी भी यही मांग है, आज पोर्टल बंद करवा दीजिए आप। हम नहीं रोते हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग आवाज अगर कश्मीर गई है तो कन्याकुमारी तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के आवाज तक हम लोग नहीं जा पाए, वहाँ तक हमें जाने से रोक दिया गया। बच्चों को बीच बीच में उठा के, सारे हमारे नर्सिंग अधिकारियों को उठा के गाड़ियों में भर दिया। लेकिन आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बाकी आप देखिए, इस लड़ाई को हमने जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो तब तक जारी रखना है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि प्लीज कैसे भी करके आप फोन स्विच ऑफ करके मत बैठिए, कुछ नहीं होता। चार्जर लेके गए होंगे आप, वो चार्ज कर लीजिए फोन, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप करके चार्ज फोन करके स्विच ऑफ कर लीजिए, 1% में होगा ना, बात हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है, मत कीजिए। हम लोग दवाएं देते हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत अंदर से हम लोग टूट चुके हैं। ये आप सुनिए। और जब एक नारी, एक उत्तराखंड की नारी, एक युवा जब अंदर से टूटता है तो आक्रोश कहाँ तक जाएगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो अंदाजा लगा लीजिए। आज तक आपने शांतिपूर्वक तरीके से जो भी मामले, आज तक आपने शांतिपूर्वक तरीके से जो मामले सुलझाए हैं, यहाँ तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन हमको मजबूर किया गया है आप लोगों के ही द्वारा। हमको मिलने नहीं दिया जाता आपसे। क्यों? आप जनता के सेवक हैं तो क्यों नहीं मिल पाते हम लोगों से? आम जनता के लिए हो ना, आप लोग चुने गए, हम दोनों के द्वारा ही हो। आपसे अभी भी निवेदन है कि आप हमारी बातों को स्वीकार कीजिए। बाकी अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम दूंगी। हेलो, देखो, एक परीक्षा की घड़ी होती है और अगर आदमी परीक्षा देते देते थक जाए तो फिर उसकी मानसिक स्थिति कुछ विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है और फिर वो उल्टे काम करने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे हमारे पुलिस ऑफिशियल, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी खड़े हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर एटलीस्ट सेंड ए मैसेज टू योर हेल्थ मिनिस्टर टू कम ओवर हियर और थोड़ा इन बच्चों से बात कर ले, क्या बिगड़ जाएगा, इतनी ईगो किस बात की है। आप आज आप कैबिनेट मंत्री हैं, कल आप पूर्व विधायक रहेंगे, तो इतनी ईगो में मत चलिए। आ जाइए बच्चों के सामने और जो भी आपने बोलना है बोल दो। इतनी क्या बात होगी कि आपने फोन स्विच ऑफ करके आप बैठ गए। आइए और एक बार इंटरेक्ट कीजिए इन बच्चों से कि भाई तुम्हारी डिमांड क्या है, होगी नहीं होगी, दैट इज द अदर इशू। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू सर प्लीज सेंड ए मैसेज टू ऑनरेबल मिनिस्टर कि यहाँ पे आए और उसके बाद थोड़ा लोगों से यहाँ पे इनसे बात करें। तो इनको भी क्या, इनको अपनी बात रखनी है वहाँ पे, तो ईगो हटा दीजिए, आ जाइए एक बार, इतने पहले नहीं है आप। कहीं कल पूर्व विधायक वाली गिनती में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थक गया, नारे लगा के बाद फिर जोरदार ठिकारे लगाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हामी धन सिंह जब डरता है, 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 चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। चल जल्दी पी लो, थोड़ा हॉट सोर्स आएगा, चाय पी लो, जो चाय पी रहे उन्होंने चाय पी लो, जल्द चाय पी लो, फिर हम धन सिंह के घर की तरफ बढ़ेंगे आगे। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो लिया लड़ाई है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद। अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। अभी वो बेटे पीली चाय पीले पीले बेटा, अरे जल्दी से, ये मजाक करने में कभी गजाक हो जाती है। पीले बेटा चाय, अभी नहीं तो लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नरसिंह एकता जिंदाबाद, 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 नरसिंह एकता जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो घर चलो उठो, चलो चलो, चाहे जो मजबूरी हो, माइक उधर दे दो, माइक इधर, माइक। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी
भाई बोलता चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो नर्सिंग एकता जिंदाबाद स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद स्वास्थ्य मंत्री लेकिन क्या ये कोई भी सरकार जाग रही है, ये जागेगी? अपने फोन करो, चलो आशीष से ले लो। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, हमें वही जाना पड़ेगा ना। एक दो तीन चार भर्ती करो वर्ष 1 2 3 4 भर्ती करो वर्ष